नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम उन बातों को समझ रहे हैं जिनके आधार पर आप सच में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ये बात मैंने आपको कई बार याद दिलाई है कि जो भी आपने पढ़ा है उसके आधार पर डायरेक्टली आप 25 से 30 प्रश्न हल कर पाते हैं। उसके ऊपर जाने के लिए आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है, ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में यूपीएससी का कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है और कैसे उसका उत्तर निकाला जाए। ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। इसके पहले जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैं लिंक दे देता हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एक बात और है कि एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया है और उसके आधार पर प्रश्न नहीं देख रहे हैं, उसके आधार पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है ये बातें भूल जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका रिवीजन भी करते रहें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एक और पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। आज मैंने इतिहास के कुछ प्रश्न लिए हैं। इसके बारे में मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तब आप समझ पाते हैं कि अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था। देखिए, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। पहले आप खुद से गेस करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा था यूपीएससी ने। 2 लाइनें हैं। पहली लाइन में कहा गया है कि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे और दूसरे में कहा गया है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। 2 लाइनें हैं। अच्छा, अब इसके बारे में बात नहीं करते। इस प्रश्न को देखिए, क्या पूछा गया है। 3 नाम दिए गए हैं, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ। समझ रहे हैं, पानीपत के युद्ध की बात हो रही है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा जा रहा है आपसे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। अब पूछा गया कि विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार कब बना था, पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। मेरे ख्याल से अब आप धीरे धीरे पकड़ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि ये जो घटनाएं हैं, 4 बातें दी गई हैं, इनको प्राचीन काल से आरंभ करके आगे बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। उसके बाद से कूट दिए गए हैं। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी। परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की गई और गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना की गई। कुछ आइडिया लग रहा है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में आपको विचार करना है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मेरे ख्याल से वैसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, ये तो बस एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। और उसके बाद से आपको ये 6 राज्यों की बात की गई है। 2021 का प्रश्न है। ये क्वेश्चंस देख के अभी तक आपके मन में 2 बातें आई होंगी, जिसमें से दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा आ सकती है कि अरे बाप रे, कितना तथ्य याद करना पड़ता है इतिहास के लिए। ऐसा आ सकता है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं उनमें यूपीएससी ने तथ्य ही आपके सामने रखे हैं। सारे तथ्य हैं। जैसे आप ये देखिए, ये क्या है, आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा इंप्रेशन आ सकता है, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको पता होगा कि पाणिनि किसके शासन से संबंधित थे, कालिदास किसके समय में थे। आपको लग सकता है कि ये सब तथ्य हैं और ये बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। ये मुखौटा है, इसके पीछे की बात कुछ और है। पीछे की बात ये है कि जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी आप इतिहास पढ़ें, चाहे आप प्राचीन काल के बारे में किसी चीज़ को देख रहे हैं, चाहे मध्यकाल की घटनाओं को देख रहे हैं, या फिर आधुनिक काल की घटनाओं को देख रहे हैं। अभी जो प्रश्न आपने देखे, ये प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल तक की बातें हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इतिहास के पूरे कालक्रम में आपको इस नेचर के प्रश्न खूब दिखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ें तो आपको कोई चीज़ याद हो या ना हो,
यह बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि ये किस कालखंड में ये घटना हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मौर्य काल में ये घटना हुई थी, गुप्त काल में ये बात हुई थी और वैदिक काल में कोई बात हो गई, आप कैसे जानेंगे कि कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है? अगर मैं आपको किसी मूवी के बारे में कोई कहानी बताऊं और आपने वो मूवी नहीं देखी है, तो मैं कहीं का कहीं बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि घुमा के मैं नई कहानी बता दूं। लेकिन अगर आपने सच में उस मूवी को देखा है, समझा है, तो आप जान पाएंगे कि नहीं नहीं, शुरुआत यहाँ से होती है, उसके बाद ये कहानी ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है। उसके बाद मैं कुछ पूछूं या घुमाने की कोशिश करूं तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। यूपीएससी इसी चीज़ को जांचना चाहती है कि इतिहास आप पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि किस क्रम में घटनाएं हुई हैं, तो आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, आपने बस कुछ चीज़ें रट ली हैं और बस हो गई तैयारी। इसीलिए मैं इस प्रश्न के माध्यम से कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आपको यूपीएससी का एक पैटर्न समझा रहा हूँ। अब तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं उसमें मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे हल करेंगे, ये यहाँ पे ये ट्रिक आएगी, यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखी तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप अपनी नोट पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो हर कालखंड को अपने दिमाग में क्रम में रखिए कि प्राचीन काल में, जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने कुछ पढ़ा, वहाँ से आगे बढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में कुछ जानेंगे, मौर्य काल से पहले भी कुछ शासक हुए हैं, फिर मौर्य काल के बारे में जानेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे, गुप्त काल आएगा, उसके बाद से आप जैसे जैसे हर्षवर्धन और बाकी के बारे में पढ़ते जाएंगे, आप एक क्रम देखेंगे। उस क्रम में चीज़ों को व्यवस्थित करना कि अच्छा गुप्त काल में ये कवि हुए हैं, ये शासक हुए हैं, इस शासक के समय में कालिदास थे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने देखा था कि गुप्त काल के बाद और हर्षवर्धन से पहले कौन कौन से राज्य हुए थे। जब आप क्रम में देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके बाहर भी हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा गया है, कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो उसके बाहर का भी होगा या उसके पहले का होगा, उसको छांटेंगे, एलिमिनेट करके आप आंसर लेके आ जाएंगे। ये तभी होता है जब आप क्रम याद रखते हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक है इसमें, ध्यान रखने वाली बात है, अभी बताता हूँ। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आप क्रम याद रखते हैं तो यूपीएससी इतना स्कोप देती है ऐसे प्रश्नों में, देखिए देखने में कठिन लग सकते हैं, इतना स्कोप देती है कि अगर आपको सिर्फ क्रम ही याद है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि उसी के आधार पर आप सही उत्तर तक पहुंचते हैं, भले ही आपको तथ्य याद हो या ना हो, बस पता है कि कौन सी घटना कब हुई थी। ये एक बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिक्स की, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ और ये बात आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने जब भी ये लाइन पूछी है वो लाइन गलत साबित हुई है। गलत साबित होने का मतलब यूपीएससी की एक चालाकी है। पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए था कि ये उस समय ये बात हुई थी कि नहीं, यह व्यक्ति उस कालखंड में था कि नहीं, लेकिन यूपीएससी अपनी तरफ से आपसे कह दे कि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे या जो है कबीर दास किसी और के समकालीन थे, इस तरह की बातें कहीं भी ये लाइन आप ये शब्द दिख जाए आपको इतिहास के प्रश्नों में कि फला व्यक्ति फला शासक का समकालीन था, यूपीएससी ने खुद आपके सामने रखा है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि यह लाइन गलत है। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, आप पीवाईक्यू देखिए, आपको पता चलेगा जहाँ भी ये लाइन दी जाएगी कि ये इनके समकालीन थे, संभावना इस बात की ज़्यादा रहेगी कि वो कथन गलत है। अभी के हिसाब से अभी तक का जो पीवाईक्यू है उसमें आप देखेंगे ये बात सही होगी। इसी तरह से अभी पॉलिटी का मैंने क्वेश्चन लिया, अभी आगे दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो इस तरह के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर आपने देख लिया कथन में तो आप समझ सकते हैं कि ये कथन सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो ये दो बातें हमने सीखी हैं। बाकी मैं फिर से याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाइए नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, जाके सारी वीडियोस देख लीजिए। बाकी पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इन सब की जानकारी के लिए, ये सब लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है नीचे, मोबाइल ऐप का लिंक भी है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।